हर घर में एक बच्चा होता है जिसको प्यार कम नहीं मिलता, बस उसका बचपन थोड़ा जल्दी ले लिया जाता है। नाम दिया जाता है समझदार, काम दिया जाता है एडजस्ट कर, और जब वो हर्ट होता है तो बोला जाता है तू बड़ा है या तू बड़ी है, तू समझ जा। वेलकम बैक टू आपकी दीदी। आज बात करेंगे उस बच्चे की जो एज से नहीं एक्सपेक्टेशन से बड़ा बना दिया गया। और क्लियर कर दूं, ये एपिसोड पेरेंट्स को ब्लेम करने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। पेरेंट्स भी ह्यूमन हैं, उनके पास भी पेरेंटिंग का यूज़र मैनुअल नहीं था। बट आज हम उस बच्चे की इमोशनल स्टेट समझेंगे जो छोटे के आते ही सडनली रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। एंड तक स्टे करना, क्योंकि लास्ट में मैं एक लाइन बताऊंगी जो पेरेंट्स और एल्डर चिल्ड्रन दोनों के लिए हीलिंग हो सकती है। और अगर आपको बचपन में कभी ये लाइन सुननी पड़ी है ना, तू बड़ा है, तू समझ जा, देन दिस एपिसोड इज पर्सनली अटैकिंग यू। सबसे डेंजरस पार्ट, घर वालों को लगता है ये बच्चा सॉर्टेड है, जबकि सच्चाई कुछ और है। तो फ्रेंड्स, कुछ मैजिकल फ्रेजेस हैं ना जो हर घर में सुनने को मिलते हैं। छोटा सिबलिंग टॉय ले गया, तू बड़ा है, दे दे। रिमोट छोटे को चाहिए, तू बड़ा है, एडजस्ट कर ले। लास्ट गुलाब जामुन बचा है, छोटे को दे दो। गेस्ट आए हैं, आप बड़े हो, पानी आप लेके आओ। छोटा रो रहा है, आप चुप कराओ। छोटे ने गलती करी, तुमने क्यों नहीं देखा। मतलब छोटा सिबलिंग घर का सेलिब्रिटी गेस्ट और बड़ा इवेंट मैनेजर। और फनी ट्रैजिक पार्ट ये है कि बड़ा बच्चा भी बच्चा ही होता है एज में, बस उसको मैच्योरिटी का इनविजिबल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, अब से तुम इमोशनल सपोर्ट स्टाफ हो। मेरी स्टोरी तो आप सबको ही पता है। मैं 11 भाई बहनों के साथ पली बड़ी हूँ, कजन्स इंक्लूडेड। तो मुझे तो बचपन से ही जगत दीदी का खिताब मिल गया था। किसी ने फॉर्मली नहीं बोला कि आज से तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बट अननोइंगली वो रोल मिल गया। और इसका इम्पैक्ट मुझे बाद में समझ आया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ना एक इनेट फिक्सर फीलिंग है, जैसे कि हर प्रॉब्लम को फिक्स करना है, हर किसी का मूड संभालना है, हर जगह नर्चरर केयर गिवर मोड ऑन कर देना है, इवन व्हेन नो वन इज आस्किंग फॉर माई हेल्प। पहले लगा ये मेरी पर्सनैलिटी है, बाद में सेल्फ रिफ्लेक्शन में समझ आया फ्रेंड्स, ये सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं थी, ये तो चाइल्डहुड ट्रेनिंग थी। तब सब नॉर्मल था, बाद में समझ आया नॉर्मल था बट हेल्दी नहीं। बड़े बच्चे की प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसे बच्चा रहने की परमिशन छीन ली जाती है अनजाने में। ओल्डर चाइल्ड के अंदर साइलेंटली कुछ बिलीफ्स बनने लगते हैं। पहला, मुझे ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटा है ना, उसको अटेंशन चाहिए। दूसरा, मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा क्योंकि घर में सब बोलते हैं ना, तू तो समझदार है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा हार्ड हिटर, अगर मैं सैक्रिफाइस करूँगा या करूँगी तभी मैं गुड चाइल्ड हूँ। और यही बिलीफ ना अडल्टहुड में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। मोस्टली ऐसे लोग ऑफिस में ज़्यादा काम ले लेते हैं, रिलेशनशिप्स में मोस्टली एडजस्ट करते हैं, और फैमिली में सबका मूड मैनेज करते रहते हैं। और जब कोई पूछता है ना उनसे कि तू ठीक है, तो हमेशा आंसर होता है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हाँ जी मैं ठीक हूँ। बड़ा बच्चा घर का मैच्योर नहीं होता, मोस्टली ऑफन ट्रेंड होता है। बचपन में जिसको समझदार बोला जाता है ना, अडल्टहुड में वो हेल्प मांगना भी भूल जाता है। अब इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, आज दोनों के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव्स देखिए, मोस्टली दिस काइंड ऑफ पीपल विल बी सुपर केयरिंग, वेरी प्रोटेक्टिव, हाईली ऑब्जर्वेंट, डिसाइसिव नेचर के होते हैं और मोस्टली सेल्फ इनिशिएटर्स होते हैं। बेसिकली लाइक घर का एक अनपेड CEO। लेकिन हिडन कॉस्ट भी बहुत है फ्रेंड्स। ओवर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म ऑलवेज गिल्ट, पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम, कंट्रोल इश्यूज भी हैं, और साइलेंट रिजेंटमेंट या एंगर मैनिफेस्ट होता रहता है। और सबसे बड़ा वाला जो कि मुझे भी सेम प्रॉब्लम आई है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल टू सीक हेल्प। क्योंकि जब बचपन से आपको बोला गया हो ना तुम समझदार हो,
तो आपको लगता है कि आपको तो ब्रेक डाउन करना अलाउड ही नहीं है। और सबसे हैवी पार्ट, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको लव और यूज़फुलनेस दोनों सेम लगने लगती हैं। उन्हें लगता है अगर मैं काम आ रहा हूँ या कुछ फिक्स कर रहा हूँ तभी मैं लव्ड हूँ। बट लव का मतलब ड्यूटी लिस्ट कंप्लीट करना नहीं होता ना फ्रेंड्स। एडजस्ट करना स्किल है, आइडेंटिटी नहीं। एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको अपना पर्सनल। बहुत व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरा छोटा भाई, हम लोग उस समय सैटेलाइट डिश नया नया आया था, एक प्रोग्राम चल रहा था ZTV पे, फिलिप्स टॉप 10, और उस समय मुझे सॉन्ग्स देखना बहुत पसंद था। मेरा प्रोग्राम टाइम सेंसिटिव था, बट मेरे यंगर ब्रदर को मूवी देखनी थी। मूवी जो है ना वो बाद में भी चल सकती थी, बट मेरा शो जो था वो उसी समय आता था, जैसे याद होगा आपको चित्रहार या रंगोली। स्टिल जो मेरी नानी थी, उस समय मैं उनके पास रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा छोटे भाई को मूवी देखने दो क्योंकि वो छोटा है। और आप इमेजिन करिए मेरी उम्र क्या थी। मैं खुद 3rd ग्रेडर थी और वो 1st ग्रेडर था। मैं भी बच्ची थी, वो भी बच्चा था। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया और मैं अपने रूम से चली गई। पर आज जब रिफ्लेक्ट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है फॉल्ट किसका था? मेरा नहीं, मेरे भाई का नहीं, अडल्ट्स का नहीं। शायद वो भी अपनी समझ से बेस्ट रिएक्शंस दे रहे थे, पर जो उसका इम्पैक्ट होता है ना वो रियल था। क्योंकि उस मोमेंट में मुझे ये मैसेज मिला कि मेरा मन बाद में, छोटे का मन पहले। और ऐसी कितनी छोटी छोटी चीज़ें हम सबको रोज़ अपने घरों में देखने को मिलती हैं, मोस्टली एल्डर किड्स को या रिस्पॉन्सिबल किड्स को। डिमांड मत करो, एडजस्ट कर लो, ये सारे मुहावरे बहुत सुनने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स यू ऑलवेज फील दैट यू हैव टू अर्न द लव फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड आफ्टर डूइंग अ गुड जॉब। और फिर आप सोचिए ना, जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? तुम तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं जी, आप लोगों ने हमें ट्रेन जो किया है। अब मेरे को ना खुद ये सारे चैलेंजेस बहुत आए हैं, एंड स्लोली आई एम एबल टू एक्नॉलेज देम, अंडरस्टैंड देम, एंड ट्राइंग टू ओवरकम देम। ऑल्सो ना, आई एम नाउ अ मॉम ऑफ 2 किड्स, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ टू डील विद माई ओल्डर सन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक अवे हिज चाइल्डहुड बिफोर हिज एज just because he has a younger sibling. I try to ensure that I am not asking him to manage his brother's emotions, since that is my job, not his. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि बच्चे सब कुछ सोचते हैं, फील भी करते हैं, लेकिन तब तक एडजस्ट करते रहते हैं जब तक उनका थ्रेशोल्ड नहीं आता। और फिर एक दिन ना, अडल्टहुड में वो समय आता है when these people start questioning themselves, which I did myself. मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों समझदार बनना पड़ता है, मेरी बारी कब आएगी? लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज ये रिएक्शन हैंडल नहीं कर पाती, शॉक में चली जाती हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया। अचानक कुछ नहीं हुआ, बस जो इमोशंस पेंडिंग थे ना, वो फाइनली इंटरेस्ट के समय बाहर आ गए हैं। पेरेंट्स को देखिए, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ लाइंस चेंज करनी है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग तू बड़ा है तू समझ जा, लेट्स ट्राई सेइंग मुझे पता है तू भी बच्चा है, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग छोटे को दे दे, लेट्स ट्राई सेइंग टेक टर्न्स एंड एवरीवन गेट्स इट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, से रिस्पॉन्सिबल होना अच्छा है पर तुझे हर समय स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं। एल्डर चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मैं गलत नहीं मानती, लेकिन उसके साथ उसको एक्नॉलेजमेंट भी दीजिए, अप्रिसिएशन भी दीजिए। उसको हमेशा लगे कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो गया तो अब उसमें बचपना नहीं है। सिंपल लाइंस हैं, पर किसी के अंदर का 10 साल का इनर चाइल्ड भी हील कर सकती हैं। तो अगर आप अपने घर के ना वो बड़े बच्चे हैं तो सुनिए, तुम सेल्फिश नहीं हो अगर तुम रेस्ट चाहते हो, तुम बैड चाइल्ड नहीं हो अगर तुम ना बोलते हो, तुम इमेच्योर भी नहीं हो अगर तुम हर्ट फील करते हो। योर फीलिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्वालिटी हो सकती है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, और तुम्हारा काम
हर रिश्ता बचाना नहीं है, कभी कभी तुम्हारा काम खुद को बचाना भी होता है। तो दोस्तों, आज का टेक अवे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए खुद, पर उनका बचपन मत छीनिए। अगर आपको बचपन में कभी ये लाइन सुननी पड़ी है ना, तो ज़रा कमेंट में लिख के मुझे बताइए, एंड आई विल शेयर सम मोर बोनस टिप्स विद यू कि हाउ आई हैव मैनेज टू डील विद दिस। और इस एपिसोड को उसको फ्रेंड को भेजिए जो अपने घर का या तो रिस्पॉन्सिबल बंदा है या एल्डर है और कभी क्रेडिट नहीं लेता। हो सकता है उसने कभी बोला ना हो, बट हमें उसे भी समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नो ज्ञान, ओनली व्हाट वर्क्स।